नगर निगम एक ऐसा निगम जिसमें पिछले 1 साल से सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव को लेकर सरकार फैसला नहीं ले पा रही है, जिससे शहर के विकास को कहीं न कहीं नुकसान पहुंच रहा है। अब इसी नुकसान को थोड़ा कम करने के लिए सरकार की ओर से नगर निगम की फाइनेंस कमेटी का गठन कर दिया गया है। कमेटी में मेयर, निगम आयुक्त और 2 पार्षदों को शामिल किया गया है, जो विकास कार्यों को आगे बढ़ाने का काम करेंगी। लेकिन फरीदाबाद नगर निगम की समस्या यही खत्म नहीं हो रही। इसमें चर्चाएं हैं बड़े कथित भ्रष्टाचार की। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर भ्रष्टाचार को लेकर पिछले काफी समय से सवाल उठाते रहे हैं, जिसके बाद जिम्मेदार नेता जांच की बात कर रहे थे। अब इसी को लेकर कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने मुख्यमंत्री और विजिलेंस के डीजी को पत्र लिखा है कि अगर निगम में किसी भी स्तर पर गड़बड़ी हुई तो उसकी जांच होनी चाहिए और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। मुख्यमंत्री जी को, चीफ सेक्रेटरी को भी लिखा और विजिलेंस के जो डीजी उनको भी लिखा है कि 10 साल की कार्रवाई, क्योंकि दिशा की मीटिंग में हमारे माननीय नेताजी ने कहा था कि इस तरीके की बातें होनी चाहिए, तो लोगों के सामने आए कि जो भी चीज है पता चलनी चाहिए, सारी इंक्वायरी होनी चाहिए, साल दर साल सबकी रिपोर्ट बनकर आ जाएगी और सारी जो है जांच अच्छे तरीके से होगी, ऐसे निर्देश दिए गए। दूसरी तरफ केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने एक बार फिर से हरियाणा के स्थायी निकाय विभाग की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा कि फरीदाबाद ही नहीं बल्कि पूरे हरियाणा में भ्रष्टाचार की जांच होनी चाहिए। पीएम मोदी और नायब सिंह सैनी की सरकार भ्रष्टाचार मुक्त शासन देने के लिए संकल्पबद्ध है। मोदी सरकार में, नायब सैनी जी की सरकार में भ्रष्टाचार के लिए कोई स्थान नहीं। कांग्रेस के राज में जब भी हम भ्रष्टाचार पे बोलते हैं तो बिजली ऐसा करंट हमारे कांग्रेसी मित्रों को लगता है, तकलीफ उनको होती है। हम भ्रष्टाचार की जांच की मांग करते हैं, तकलीफ उनको, क्योंकि कांग्रेस के राज में भ्रष्टाचार को दबाया जाता था और भ्रष्टाचारियों को बचाया जाता। लेकिन मोदी जी के राज में भ्रष्टाचारियों को पकड़ा जाता है, उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाती है। खैर, इन आरोप और एक्शन के बीच एक बात तो साफ है कि भ्रष्टाचार नगर निगम में सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव से लेकर विकास कार्यों में पारदर्शिता तक सब कुछ ठीक तो नहीं है। लेकिन जांच में क्या सामने आएगा ये तो वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब इसी पूरे मुद्दे को लेकर के हमारे कुछ सवाल है, क्योंकि लगातार इसको लेकर के सवाल उठ रहे थे और सवाल कौन कौन से हैं जरा वो हम आपको बताते हैं। हमारा सबसे पहला सवाल यही है कि फरीदाबाद नगर निगम में करप्शन का खेल आखिर कब तक रहेगा, ये हमारा आज का पहला सवाल रहने वाला है। तो हमारा दूसरा सवाल है कि किस किस पर आएगी जांच की आज, और इसी के साथ साथ हमारा जो तीसरा सवाल आज रहने वाला है वो यही है कि फरीदाबाद नगर निगम में कब तक सियासी घमासान हमें देखने को मिलेगी। तो ये 3 सवाल है हमारे, और इन्हीं 3 सवालों के इर्द गिर्द आज की हमारी ये खास चर्चा रहने वाली है। तो ये सवाल हम आपको लगातार टीवी स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं। इसको लेकर के हमारे कुछ सवाल है, क्योंकि पिछले 10 साल में हुए कथित भ्रष्टाचार को लेकर के अब जांच की जाएगी। अब ऐसे में सवाल यही है कि किस किस पर इस जांच की आज आने वाली है और आगे क्या कुछ कार्रवाई देखने को मिलेगी। और इस पूरे मुद्दे से जुड़े हुए हमारे कुछ सवाल हैं, वो हम आपको लगातार इस वक्त टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं और इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द हमारी ये चर्चा रहने वाली है। पहला सवाल यही है कि फरीदाबाद नगर निगम में करप्शन का खेल आखिर कब तक चलेगा। और अब इसी पर चर्चा के लिए हमारे कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पहले उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। हमारे साथ जुड़ी है प्रियदर्शनी सिंह जी, जो कि बीजेपी की प्रवक्ता हैं। साथ ही साथ हमारे साथ जुड़े हैं जितेंद्र चंदोलिया जी, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। और साथ ही साथ हमारे साथ जुड़े हैं केसी मलकानिया जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं। पहले तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा पर। सबसे पहले सवाल जितेंद्र जी आपसे, जिस तरीके से लगातार फरीदाबाद नगर निगम जो है वो लगातार इसको लेकर के, भ्रष्टाचार को लेकर के सवाल खड़े हो रहे थे, लेकिन अब जो है अब सरकार की तरफ से, मंत्री की तरफ से कहा गया है कि जो 10 साल में भ्रष्टाचार है इसको लेकर के अब जांच की जाए। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर जांच की ये जांच है, कौन कौन से अधिकारी होंगे जिन पर गिरेगी। फिलहाल इस पूरे मुद्दे को लेकर के क्या कुछ कहेंगे, कैसे देखते हैं आप इस पूरे मुद्दे को? सोनल जी, आपके सम्मानित चैनल पर मैं धन्यवाद करता हूं कि आपने फरीदाबाद की जनता
और खासकर नगर निगम में हो रहे घोटालों से जो जनता त्रस्त है, राजस्व को जो नुकसान हो रहा है, भ्रष्टाचार को जो बढ़ावा मिल रहा है, उस पर चर्चा आज आपने अपने सम्मानित चैनल पे की है। आपका धन्यवाद जी। मैं बताना चाहता हूं, मुझे गालिब का शेर याद आ जाता है कि जुर्म करने को करते सभी हैं, जुर्म करने को करते सभी हैं, अरे मुजरिम वो है जो पकड़े गए हैं। यहाँ पर जो 200 करोड़ का घोटाला नगर निगम में पूर्व में हुआ, जिनकी बाद में फाइलें जला दी गई, जहां बड़े बड़े अधिकारी एससी लेवल, एससी पद के अधिकारी, एससी पद होता है नगर निगम में, उस स्तर के अधिकारी उसमें लिप्त पाए गए, कमिश्नर तक लिप्त पाए गए, और एक अधिकारी थी सोनल गोयल, उन पर भी गाज गिरी, वो एमसीएफ कमिश्नर रही थी, और 200 करोड़ का घोटाला बताया जा रहा था, लेकिन ये घोटाला 5000 करोड़ का था। जहां पर अभी हाल फिलहाल जो चर्चा गर्म हुई, जो भाजपा की गुटबाजी सामने आई, जहां पर 2 मंत्री, एक सांसद हैं फरीदाबाद से कृष्णपाल गुर्जर जी जो केंद्र में राज्य मंत्री हैं, और विपुल गोयल जी जो कैबिनेट मंत्री हैं, पहले भी रहे, लेकिन 5 साल इसी गुटबाजी ने उनको घर बैठा के रखा था। तो ये सारी चीजें जनता को झेलनी पड़ी। और अब मैं आता हूं मुद्दे की बात पर, जो नगर निगम फरीदाबाद में घोटाले पे घोटाले हो रहे हैं, यहाँ पर गुटबाजी, तीखे बयान एक दूसरे के, दोनों मंत्रियों के एक दूसरे पर छीटा कसी टिप्पणियां वो सामने आ रही है, लेकिन दोषियों पर गाज नहीं गिर रही, जिसका खामियाजा फरीदाबाद ही नहीं पूरे प्रदेश की जनता को और राजस्व को हो रहा है। मैं बताना चाहता हूं, 10 करोड़ के पेड़ लगाने की बात से दोनों मंत्रियों में ठनी थी। कृष्णपाल गुर्जर जी ने दिशा की मीटिंग में 10 करोड़ रुपए के पेड़ों का घोटाला उजागर किया था, और यहां तक उनके शब्द मर्यादाओं की सीमा लांघ चुके थे। कृष्णपाल जी ने आईना दिखाते हुए ये कहा था अधिकारियों को कि भाई आप लोगों को कीड़े पड़ेंगे। लेकिन जब कांग्रेस पार्टी 200 करोड़ के घोटाले की बात कर रही थी और कह रही थी, हमारे प्रत्याशी रहे बड़कल विधानसभा से विजय प्रताप जी, जो जनहित के, फरीदाबाद के हर मुद्दे पर अग्रसर होकर जनता की आवाज उठाते हैं, करण सिंह दलाल जी, नीरज शर्मा जी, तमाम कांग्रेस पार्टी ने, हमारे प्रदेश अध्यक्ष राम नरेंद्र जी, तमाम लोगों ने मुद्दा उठाया था, और हमने चैलेंज किया था कि ये आप नूरा कुश्ती छोड़िए, मंत्री आपस में एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए। आप अल्ली बाबा 40 चोरों की टीम है। आप अगर वाकई में ही फरीदाबाद नगर निगम के घोटालों को उजागर करना चाहते हैं, चाहे 10 करोड़ के पेड़ का घोटाला, चाहे 200 करोड़ के घोटालों का आरोप लगाए, उजागर हुए हैं और कार्रवाई हुई, लेकिन छोटी मछलियों पर, बड़े मगरमच्छों पर कार्रवाई नहीं हुई, न्याय नहीं मिला जनता को। तो हमारी एक मांग थी कांग्रेस पार्टी की, और सदन में, विधानसभा में भी नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने यह मुद्दा उठाया था। तो हमने कहा था, शैलजा जी ने भी संसद में, सदन में ये मुद्दा उठाया था। हमारी एक मांग थी और आज भी है, और मैं चैलेंज कर रहा हूं भारतीय जनता पार्टी को, नायब सिंह सैनी जी को, हरियाणा की गूंगी बहरी सरकार को, कि वाकई में अगर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान और प्रदेश की, हरियाणा की जनता की वाकई में आप भलाई चाहते हैं, तो माननीय हाई कोर्ट, हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट की मॉनिटरिंग में, फुल बेंच की मॉनिटरिंग में आप जांच करा के दिखा दें, अगर आपके अंदर दम है तो। मैं बताना चाहता हूं सोनल जी, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, मैं कंक्लूड कर रहा हूं, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, अकॉर्डिंग टू म्युनिसिपल एक्ट, अभी जो हड़ताल हुई थी नगर पालिका नगर निगम अधिनियम के तहत, जो मांगे थी कर्मचारी नेताओं की और जो समाज की मांगे थी, जो स्वच्छकार समाज है, जो नर सेवा नारायण सेवा करता है, कोरोना में जिन्होंने अपनी जान हथेली पर रखकर, जिनके नाम पर स्वच्छ भारत अभियान के नाम पर हजारों करोड़ डकार गई मोदी जी की सरकार, ये हरियाणा की पूर्व की खट्टर की सरकार, नायब सिंह सैनी की सरकार, वो आज ठेका प्रथा में त्रस्त है। अभी तक तनख्वाह नहीं मिली है, नगर निगम तनख्वाह नहीं दे पाया है। बिल्डोजर तो चलता है नगर निगम का, राजस्व टैक्स ये अर्जित करते हैं, और घोटाले पे घोटाले लगातार नगर निगम फरीदाबाद को भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया है। लेकिन मैं आपके सम्मानित चैनल पर पुरजोर तरीके से कहना चाहता हूं, आज तक उन सफाई कर्मियों को, उनकी जो 17 सूत्रीय मांगे थी, पूरे हरियाणा में जो हड़ताल चली, पूरे हरियाणा ने देखा और जनता स्तब्ध थी। जनता कर्मचारियों के साथ थी, कांग्रेस पार्टी कर्मचारियों के
जो उनकी मांगे थी उनकी साथ, और उनकी मांगों का हम पूर्ण समर्थन करते हैं। इनके घोषणा पत्र में था भाजपा के में, जो ये भूल चुके हैं उन बातों को। तो मैं बताना चाहता हूं, घोटाले तो नगर निगम फरीदाबाद और पूरे नगर पालिका नगर निगमों में होते हैं हरियाणा में, लेकिन उन कर्मचारी जो माताएं बहनें हमारी सवेरे 6 बजे से लेकर 2 बजे तक काम करती है ना, इस 48 डिग्री टेम्परेचर में काम करती हैं, उनको तनख्वाह तक नहीं दी गई है। तो भ्रष्टाचार का अड्डा नगर निगम बना दिया है। आपके पास मैं लौटूंगी, आपके पास मैं लौटूंगी। हम इसका जवाब बिल्कुल आपके पास मैं लौटूंगी, इसी का जवाब हम ले लेते हैं प्रियदर्शनी सिंह जी से। ठीक है, आपके पास मैं लौटूंगी। प्रियदर्शनी सिंह जी, जिस तरीके से आप ही के बीजेपी से केंद्र में मंत्री उनकी तरफ से आरोप लगाया गया, जिसके बाद अब कैबिनेट मंत्री जो है विपुल गोयल, उनकी तरफ से जांच की बात कही गई है, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आप लोग इस बात से डिनाई नहीं करेंगे कि कहीं ना कहीं गड़बड़ी तो जरूर है, जिसकी वजह से लगातार ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं। सोनाली जी, सबसे पहले आपको सादर प्रणाम और मेरे पैनल में बैठे हुए सभी साथी प्रवक्ताओं को भी मेरा प्रणाम। देखिए, एक कहावत होती है, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। यही कहावत मुझे लगता है हमारे कांग्रेस के मैं साथी प्रवक्ता की बातें बड़े ध्यान पूर्वक सुन रही थी और मैं यही कहावत मेरे दिमाग में आ रही थी। आप ये देखिए, ये अपने दिन भूल गए। सबसे बड़ी बात कि एनआईटी के जब विधानसभा के चुनाव होंगे सोनाली जी, तब आपको भी याद होगा कि एनआईटी के जो प्रत्याशी थे, तो उस समय तो वो उन्होंने खुलेआम मंच पे, और ये रिकॉर्डिंग नहीं, वीडियो रिकॉर्डिंग है, ये हर जगह यूट्यूब पे, उन्होंने हर जगह ये बात बोली थी कि जल्दी जल्दी मुझे वोट दो, जो वोट देगा उसकी तो नौकरी लगाऊंगा, जो वोट नहीं देगा मैं उसकी नौकरी नहीं लगाऊंगा। ये खुलेआम मंच पे बोला है कांग्रेस के प्रत्याशी ने, कांग्रेस के प्रत्याशी ने। दूसरा इनके जब इनके विधानसभा, सर ऐसे नहीं होती है डिबेट, आप अपनी बारी में बोल लीजिएगा, मेरा आपसे निवेदन। एक एक करके बोलिए। आपके पास मैं लौटूंगी जितेंद्र जी, आपके पास जरूर लौटूंगी, आपसे भी इसका जवाब लूंगी। पहले प्रियदर्शनी जी को बोलने दीजिए, उसके बाद मैं आपके पास जरूर लौटूंगी। आपके पास आपको भी समय दिया जाएगा बोलने के लिए। जो प्रियदर्शनी जी क्या बोल रही थी, आप कंप्लीट कीजिए अपनी बात को। मुद्दे से अगर आप नहीं, बिल्कुल प्रियदर्शनी जी, अभी बात हम फरीदाबाद नगर निगम की कर रहे हैं, तो हम मुद्दे पर रहेंगे और इस मुद्दे पर अभी चर्चा करेंगे। सोनाली जी, मेरा भी एक रिक्वेस्ट है और मैं कांग्रेस पार्टी से भी इस मंच पे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप जब नए पहले आप प्रवक्ता भेजते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि उनको कोई डेकोरम आता है प्रवक्ताओं का। मुझे लगता है कि ठीक है जितेंद्र जी, आपको भी मौका दिया जाएगा, जब आपके पास में आऊंगी तो आप भी इसका जवाब दीजिएगा। ठीक है प्रियदर्शनी जी, मुद्दे पर आते हैं क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम है और इस विषय पर अभी हम चर्चा करने के लिए बैठे हैं फरीदाबाद नगर निगम पे, तो हमें लगता है कि इसी पर रहना चाहिए। जवाबदेही करिए, बताइए नगर पालिका नगर निगम अधिनियम क्या कहता है। ठीक है जितेंद्र जी, आपको समय दिया गया था, आप प्रियदर्शनी जी का टर्न है, मुद्दे से आप पूरी डिबेट में नया नवेला प्रवक्ता आके यहाँ पे बैठ गया है, बदतमीज आदमी, इसको डिबेट नहीं करने आता। बदतमीज आदमी, आप देखिए, आप महिला है, मैं आपका सम्मान कर रहा हूँ, बदतमीज आप अपनी भाषा को देखिए। सोनाली जी, आप इस तरीके से अगर इन लोगों को आप बैठाएंगे, गुंडाई ये करेंगे, इनके चरित्र का पता चलता है। महिला होने के बाद ये इनकी भाषा है। ठीक है आप दोनों प्लीज शांत हो जाइए। अधिकार से अपने आपको महिला कहती है। नहीं, तेरी बारी में बोली हूँ, ये तू तेरी तू तड़ाक करके। देखिए प्रियदर्शनी जी, जितेंद्र जी, एक डेकोरम है, उसे प्लीज मेंटेन कीजिए, एक दूसरे का सम्मान कीजिए और प्लीज हम अब हमारा जो मुद्दा उस पर लौटते हैं। बर्दाश्त नहीं करेंगे हम। नवेला प्रवक्ता आ गया और इसको डेकोरम ही नहीं मालूम है कि कैसे डिबेट की जाती। जब सीनियर प्रवक्ता आते हैं ना, मैंने देखा वो डेकोरम की जरूरत नहीं है मुझे। डिसिप्लिन इज द अंडरस्टूड। आप डिसिप्लिन क्रिएट कर रहे हो, आप डिसिप्लिन में रहिए। आप महिलाएं आपको सम्मान करते हैं, इसका मतलब नहीं कि आप सर पे चढ़ के बोलोगे। आप मर्यादाओं को लगाएंगे, आप मर्यादाओं में रहकर बात कीजिए। अब पूरी डिबेट खराब होगी। अब तू नहीं बोलेगा अपनी बारी में, अब तू एक शब्द नहीं बोल पाएगा, ये गारंटी है मेरी। किसी डिबेट में लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार तुम्हारा है, झूठ को अखबार तुम्हारा है, क्योंकि आप अधिष्ठित करते हो। सोनल जी, तो ये तू थोड़ा करके श्रीमती जी बोल रही हैं, ये आपके सम्मानित प्रदेश की जनता दर्शक देख रहे हैं इनकी तू तड़ाक को। ठीक है प्रियदर्शनी जी, जितेंद्र जी, ठीक है, मुद्दे पर लौटते हैं। प्रियदर्शनी जी, आप क्या कुछ कह रहे थे पूरे मुद्दे को लेकर के, वो उस पर हम लौटते हैं। ठीक है। हाँ, देखिए,
सोनाली जी देखिए, सबसे बड़ी बात, और मैं एक रिक्वेस्ट करूंगी, सीरियसली रिक्वेस्ट करूंगी कि हम एक डिबेट का डेकोरम मेंटेन करके रखें। बिल्कुल। जब मैं किसी की बारी में नहीं टोकती हूँ, मेरी एक आदत है शुरू से ही, मैं पिछले 5 साल से यही काम कर रही हूँ। मेरी एक आदत है कि जब कोई व्यक्ति बोल रहा होता है, ये एक डेकोरम, एक बेसिक वैल्यूफिकेशन होता है। मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा, मैं नहीं बोलूंगा। अगर मुद्दे से डिबेट को भटकाया जाएगा तो न्याय नहीं होगा, ये ना चैनल के साथ में, ना दर्शकों के साथ में, ना प्रदेश की जनता के साथ में। चुप रहे, तुम्हारे डिबेट करना सीख। डिबेट होनी चाहिए। लर्न हाउ टू डू डिबेट। यू डोंट नो हाउ टू डू डिबेट। यू आर अ नया नवेला प्रवक्ता। शट अप। सबसे बड़ी बात, शट अप बकवास आदमी, पता नहीं किसको बैठा दिया है उन्होंने। शर्म आनी चाहिए तुझे, पता नहीं किसका प्रवक्ता। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है प्रियदर्शनी जी, एक डेकोरम है जिसे मेंटेन करते हैं और शब्दावली पर भी ध्यान देते हैं। और प्लीज अब हम फरीदाबाद पर लौटते हैं। फरीदाबाद नगर निगम की हम बात कर रहे हैं, उसी पर हम लौटते हैं। और आप क्या कुछ कह रहे थे, प्लीज अपनी बातों पे कंटिन्यू कीजिए प्रियदर्शनी जी। इस व्यक्ति ने मेरा बहुत टाइम दिया, आप मुझे इस व्यक्ति का टाइम देंगी प्लीज, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है मैडम। मैंने इसके बारे में बिल्कुल नहीं, ये आप जब लोगों पर बात करनी नहीं है। जितेंद्र जी आपको पर्याप्त समय दिया गया था बोलने के लिए। आपके पास मैं लौटूंगी, जब आपके पास मैं लौटूंगी तो आपकी जो भी इस मुद्दे पर कहना चाहते हैं आप कहिएगा, बिल्कुल कहिएगा। प्रियदर्शनी जी के पास में वो अपनी बात रख रही है, प्लीज उन्हें अपनी बात रखने दीजिए। सुनने के लिए नहीं बैठे यहाँ पर प्रवक्ता जितने बैठे हैं, प्लीज आप दोनों साथ में बोलेंगे, इस मुद्दे पर हम चर्चा नहीं कर पाएंगे। प्लीज मेरी आप दोनों से रिक्वेस्ट है, एक एक करके बोलिए। आप दोनों को मैं पर्याप्त समय दे रही हूँ। प्रियदर्शनी जी कहिए, क्या कह रही थी? सोनाली जी मुझे टाइम चाहिए बोलने के लिए, मैं अपनी बात खत्म करना चाहती हूँ। आपको समय दिया गया है, बिल्कुल कोई नहीं बोलेगा। अब आप इस मुद्दे पर अपनी बात रखिए कि फरीदाबाद नगर निगम में जो चल रहा है, अभी आदेश दिए गए हैं और साथ ही साथ पिछले 10 साल की बात कही गई है। लेकिन सवाल यही है कि आप ही के बीजेपी में जो मंत्री हैं उनकी तरफ से, केंद्रीय मंत्री उनकी तरफ से इसको लेकर के आरोप लगाए गए और उसके बाद अब जांच की बात कही जा रही है। देखिए मैम, मैं आपको बता, पहली बात मैं एक एक करके जवाब देती हूँ। पहली बात, एक आरोप अभी लगाया गया था कि कर्मचारियों की तनख्वाह नहीं दी गई है। मुझे मालूम था कि इस किस्म की फिजूल की मनोहर कहानियां आएंगी। मैं आपको बता दूं, और ऑन रिकॉर्ड है, ये सरकारी आंकड़े का रिकॉर्ड है। आप एमसीडी के, आप उसमें जाइए वेबसाइट पे, फरीदाबाद की निगम की वेबसाइट में, मैं आने से पहले वेबसाइट देख के आई हूँ, वहां पे ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को जिनको आउटसोर्स करके लिया गया है, अगर वो उस जहां छुट्टियां थी वहां पे नहीं आए हैं तो वो तनख्वाह नहीं दी गई है, वो एक नियम के अनुसार हुआ है। लेकिन जो निगम के पैनल, जो कि इम्पैनल व्यक्ति था, जो काम कर रहा था, उन सबको सैलरीज मिली है। तो ये झूठ का भ्रम फैलाना बंद करें, पहली बात। दूसरी बात, हाँ निगम में ऐसी चीजें हो सकती है, भ्रष्टाचार हो सकता है, हम इसको डिनाई नहीं करते, मंत्री जी भी डिनाई नहीं कर रहे। और जहां तक बात है, इस पे फटकार भी कृष्णपाल गुर्जर जी ने लगाई है और इसके लिए तो खुश होना चाहिए हम लोगों को। कहाँ एक समय था जहां पे हम पर्ची खर्ची की बात करते थे सोनाली जी, कहाँ एक समय था जहां पे ओपनली एक विधायक का चुनाव, एनआईटी की बात करूं, एनआईटी जो है विधानसभा फरीदाबाद की है सोनाली जी, और उसके बाद वहां का विधायक साफ मंच में बोल रहा है कि 1 वोट 1 नौकरी, 1 वोट 1 नौकरी, खुले मंच पे आप बोल रहे हो। कमाल ही हो गया, क्योंकि आपको आदत है अपने अकाउ से ये सारी बातें सुनने की। भ्रष्टाचार बड़े बड़े, आप अगर दिशाहीन करेंगे डिबेट को तो भाई हम तो बोलेंगे, सीधी सी बात है। एक जितेंद्र जी, आपको पर्याप्त मौका दिया गया था, प्लीज इस डिबेट में जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं उस मुद्दे पर हम बने रहते हैं। डिबेट कराएंगे तो भाई हमको मत बुलाया करें। आप ये मालिक थोड़ी है इस चैनल की या प्रदेश की जनता की मालिक है। प्रियदर्शनी जी, जितेंद्र जी, आप दोनों के पास में लौटूंगी। हमारे साथ ओंकार सिंह जी भी जुड़ चुके हैं, इनेलो के प्रवक्ता है। सर पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका जी दिल्ली एनसीआर पर, मैं आपके पास लौटूंगी। लेकिन हमारे साथ लगातार बने हुए हैं केसी मलकानिया जी। केसी मलकानिया जी, जिस तरीके से आरोप लगाया गया है केंद्रीय मंत्री की तरफ से और उसके बाद कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल की तरफ से ये बात कही गई है कि पिछले 10 साल में जो भी भ्रष्टाचार हुआ है इसको लेकर के रिपोर्ट मांगी गई है। फिलहाल इस पूरे मुद्दे को आप कैसे देखते हैं, क्योंकि लगातार भ्रष्टाचार के मामले सामने आते रहे हैं, अब 10 साल की रिपोर्ट भी मांगी गई है।
सोनाली जी, आपको और सभी प्रवक्ताओं को, हरियाणा की जनता को मेरी ओर से नमस्कार। जहां तक नगर निगम का सवाल है, नगर निगम जो है भ्रष्टाचार के अड्डे गिने जाते हैं, अड्डे बन चुके हैं। तो इस पे जो कार्रवाई जरूरी है, इसकी जांच होना बहुत जरूरी है। अब हमने पंचकुला के नगर निगम में देखा था इतना बड़ा घोटाला हुआ, और इसके जो 2 अकाउंट ऑफिसर है जो वर्तमान है और इससे पुराना जो अकाउंट ऑफिसर है वो इसमें संलिप्त पाए गए, और इसमें वो जो जेल में है, हमारा जेल में है। तो इस प्रकार का जो घोटाला है, एफडी करवाई गई, इधर से उधर गया पैसा, ऐसा यहाँ चलता रहा। तो फरीदाबाद में भी अगर एक केंद्रीय मंत्री प्रश्न उठाता है और केंद्रीय मंत्री भाजपा का है, वो उठा रहा है, तो इसमें जांच होनी चाहिए, और जिस प्रकार की ऐसी जांच होनी चाहिए जिसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। ये ठीक है कि कई बार आपस में गुटबाजी होती है, जिसके कारण सीनियर मेयर या डिप्टी मेयर का चुनाव नहीं होता। पंचकुला में 5 साल तक न सीनियर में डिप्टी मेयर न डिप्टी मेयर का चुनाव हो सका। तो पहले तो जेजेपी के साथ उनका गठबंधन था, परंतु उसके बाद अकेले भी नहीं हुआ। तो जब से ये जो नगर निगम है, ये जनता की सेवा के लिए, लोगों की सफाई का प्रबंध, बिजली, पानी और दूसरी समस्याओं का, सड़क की समस्या को, इसको देखना है। और इनके पास करोड़ों रुपए प्रॉपर्टी टैक्स के रूप में आता है, दूसरे स्रोतों से आता है। तो इसका पैसे का जो सदुपयोग होना चाहिए। ये लोगों की गाढ़े खून पसीने की कमाई का पैसा होता है। अगर इसको आप भ्रष्टाचार में लगा दोगे, और भ्रष्टाचार का अगर कहीं आग लगती है तो भी धुआं उठता है, या एक केंद्रीय मंत्री अगर जांच की मांग कर रहा है, तो ये सही है कि वहां कुछ ना कुछ हुआ है। और विपुल गोयल जी ने जैसे कहा कि पिछले 10 सालों के भ्रष्टाचार की जांच होगी, तो इस प्रकार की अगर जांच होगी तो दूध का दूध और पानी का पानी सामने आएगा। परंतु इन नगर निगमों को भ्रष्टाचार का अड्डा नहीं बनना देना चाहिए, और इसमें जो बड़े अधिकारी है उससे लेकर नीचे तक जो है उनकी जांच होनी चाहिए। क्योंकि पंचकुला में भी 2 अकाउंट ऑफिसर जो है वो पकड़े गए हैं, जो उसको सरकारी अधिकारी भी इनमें थे। ये ठीक है कि जो मेयर सीगे उनको इस बार चुनाव टिकट नहीं मिला, और दूसरा चुनाव यहाँ से दूसरे श्यामलाल बंसल जी ने चुनाव लड़ा, वो मेयर बने, परंतु उसका अफेक्ट करता है। अगर भ्रष्टाचार होता है तो इससे कोई भी अछूता नहीं रहता, चाहे उसने किया चाहे नहीं किया, परंतु आज चुने हुए प्रतिनिधि तक भी पहुंचती है, और जो कर्मचारी है उन तक भी पहुंचते हैं, सरकारी कर्मचारियों तक भी होती है। तो इस प्रकार इसकी जो जांच है बड़ी गहनता से होनी चाहिए, ताकि कोई अपराधी जो है वो छूटे नहीं, और जो सच्चा बंदा है वो इसमें फंसे नहीं। इसकी जांच जो है इस तरह निष्पक्ष होनी चाहिए, ताकि लोगों को लगे कि जांच हुई है और न्याय मिला है, और आज ये जो फरीदाबाद के नगर निगम है ये भ्रष्टाचार का अड्डा ना बने। ठीक है, आपके पास मैं लौटूंगी। हमारे साथ ओंकार सिंह जी भी लगातार बने हुए हैं। ओंकार सिंह जी, बीजेपी जो है लगातार 0 टॉलरेंस की बात कहती है, लेकिन अगर फरीदाबाद नगर निगम की बात करें तो भ्रष्टाचार की बात सामने आ रही है। तो क्या आपको लगता है कि कहीं ना कुछ कमी है जिसकी वजह से लगातार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं? और अब जांच की बात कही गई है, पिछले 10 साल में जो भी घोटाले हुए हैं अगर वो सामने आते हैं तो आगे किस तरीके से आप देखते हैं इस पूरे मामले को? सोनाली जी, 0 टॉलरेंस कागजों में अच्छा लगता है, धरातल पर इसका कोई अस्तित्व नहीं है 0 टॉलरेंस। देखिए, फरीदाबाद और पंचकुला ये 2 नगर निगम तो हाईलाइट हो गए प्रदेश में, लेकिन बहुत सी नगर पालिकाएं, नगर परिषद और नगर निगम अभी जिनके बारे में बाहर खबर नहीं आई जी। हर एक नगर निगम और नगर पालिका, नगर परिषद में यही हालात है। करप्शन हाई, ऑल टाइम हाई है। आप किसी भी काम को करवाने के लिए चले जाओ, चाहे नक्शा पास करवाना हो, प्रॉपर्टी आईडी में कोई चेंज करवाना हो, नई बनवानी हो, आपके 25,000 50,000 पे रिश्वत लगते हैं। और एक बात को मैं मानता हूं बिल्कुल जायज, मैं अंबाला का रहने वाला हूं, नगर परिषद अंबाला छावनी है। यहाँ HKRN के जितने एम्प्लॉइज हैं बहुत परेशान हैं, ना तो उनको टाइम पर तनख्वाह मिलती है, इतना काम होने के बावजूद सरकार इतना गुणगान करती है, 2-2 महीने की तनख्वाह अभी भी उठकी पड़ी है। और सबसे बड़ी बात, हमारे यहाँ पे छोटी छोटी बेटियां भी हमारी काम करती हैं नगर परिषद अंबाला कैंट में, उनको शनिवार और इतवार भी बुलाया जाता है। आप देखिए, नगर निकाय विभाग 5 डे वीक है, जब 5 डे वीक में स्थायी कर्मचारी नहीं आते तो HKRN को क्यों बुलाया जाता है?
इसके लिए मैं सेक्रेटरी अंबाला छावनी गुलशन कुमार से मिला। उन्होंने मेरे को कहा कि इनको हम 6 दिन बुला सकते हैं। मैंने कहा जब आपके स्थायी कर्मचारी नहीं है तो अस्थायी कर्मचारी HKRN के बेचारे 15,000 16,000 तनख्वाह लेते हैं और सवेरे इनको 9 बजे बुला लिया जाता है, शाम को अपनी मर्जी से छुट्टी की जाती है। इनका हालात तो बंधुआ लेबर की तरह कर दिया गया HKRN का। इनको जब मर्जी इनके सिर के ऊपर हटाने की तलवार लटकी हुई है। हर साल इनका कहते हैं कि दोबारा से चेंज होगा, हर साल इनकी अप्रूवल आएगी। ये क्या चीज है? ये सरकार इनका खून पी रही है, इनका खून चूस रही है। HKRN के जितने एम्प्लॉई हैं PhD तक की डिग्रियां लिए बैठे हैं और तनख्वाह वही मात्र 12,000 से 15,000 तक। अगर किसी को 5-7 साल हो गए हैं तो 18-19,000 तनख्वाह हो जाती है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, इनको हर महीने तनख्वाह क्यों नहीं मिलती? दूसरा, इन एम्प्लॉइज को शनिवार और इतवार बुलाने का किसने अधिकार दे दिया? यहाँ अंबाला छावनी के कार्यकारी अधिकारी इनकी तनख्वाह रोक लेते और काटने की बात करते हैं। इनको बोला जाता अगर शनिवार को आप नहीं आओगे आपकी तनख्वाह काट ली जाएगी। पहली बात तो ये मांग करता हूं मैं कि HKRN में स्पष्टीकरण होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, सरकार को इसके नियम कायदे कानून, इनकी भर्ती, इनकी दोबारा अप्रूवल और इनके हटाने की प्रक्रिया सुनिश्चित करनी चाहिए। आज सिर्फ फरीदाबाद और पंचकुला ही नहीं, जिस नगर निकाय विभाग पे हाथ रखोगे उसी में भ्रष्टाचार है। किसी में डोर टू डोर का भ्रष्टाचार है, किसी में कंस्ट्रक्शन के काम में भ्रष्टाचार है। अंबाला नगर निगम जो अंबाला शहर का क्षेत्र पड़ता है वह करोड़ों रुपए तो इन्होंने चौकों की ब्यूटिफिकेशन पर लगा दिए जी। एक चौक बनाया, पड़ेगी बेटी तो आगे बढ़ेगी एंटी। आप ही देखिए उस शिक्षा के चौक के ऊपर तकरीबन 50 लाख रुपए लगा दिए। हर नगर निगम, हर नगर निकाय विभाग में आज भ्रष्टाचार के अड्डे बने हुए। और बहुत अफसोस की बात, अभी तो 2 ही खुले हैं क्योंकि इनकी सरकार है और कई जगह पावरफुल मंत्री और पावरफुल नेता बैठे हैं जिनकी नाक के नीचे काम चल रहे हैं और वो कभी भी नहीं चाहेंगे जब तक वो बैठे हैं तब तक हम नगर निगम के, नगर निकाय विभाग के इनकी सत्यता सामने आनी चाहिए। ठीक है, लेकिन मैं एक बात कह के अपनी बात आपके पास में ओंकार सिंह जी लौटूंगी। हमारे साथ जितेंद्र चंदोलिया जी लगातार बने हुए। जितेंद्र जी, जिस तरीके से पूरा मामला सामने आया है और हरियाणा से अगर हम बात कर ले, बैंक घोटाले की बात कर ले, आप इसको लेकर के नगर निगम को लेकर के जांच की बात कही जा रही है, तो आपको क्या लगता है कि हरियाणा में सिर्फ नगर निगम ही नहीं या फिर फरीदाबाद नगर निगम नहीं बल्कि पूरे सिस्टम में जो जवाबदेही है कहीं ना कहीं वो तय करनी जरूरी हो गई है? आप सोनाली जी, मैम इनसे लैंड घोटाले के बारे में पूछिए, इनसे ये पूछिए कि सोनाली जी आपको मैंने तो अभी कोई बात ही नहीं कही। ठीक है सोनाली जी, अभी तो मैंने बोलना शुरू नहीं किया। मैं तो दिशाहीन नहीं कर रहा डिबेट को। आप देख लीजिए, जनता पागल नहीं है, मेरे बोलने से पहले वो बोल रही है। लौटूंगी इनसे कि कैसे चौधरी इनको म्यूट कीजिए। सोनाली जी, अगर वाकई में हेल्दी डिबेट चाहते हैं आप, वाकई में आप मोदी मीडिया से अलग है आपका चैनल, तो इनको म्यूट कीजिए। ये गुंडाई कर रही है यहाँ पर, अपने चैनल के माध्यम से गुंडाई कर रही है यहाँ पर। जितेंद्र जी, प्रियदर्शनी जी, मैं आपके पास जरूर लौटूंगी, आपको पर्याप्त समय दिया जाएगा। जितेंद्र जी म्यूट कीजिए, इनको म्यूट कीजिए। प्रियदर्शनी जी, अगर आप डिबेट कराना चाहते हैं, दिया जाएगा। वाकई में सभी प्रवक्ताओं को, प्रदेश की जनता को न्याय देना चाहते हैं, सच्ची पत्रकारिता करना चाहते हैं, तो म्यूट कीजिए। जितेंद्र जी, हम हर एक मुद्दे को अपने चैनल के माध्यम से उठाते हैं, तो हमारे चैनल पर आप प्लीज सवाल ना उठाएं। और प्रियदर्शनी जी, मैं आपके पास लौटूंगी और आपसे भी जवाब लूंगी। प्रियदर्शनी जी, मैं आपके पास भी लौटूंगी, आपसे भी जवाब लूंगी। जितेंद्र जी, इस मुद्दे पर आप क्या कुछ कह रहे, कहिए। इनको म्यूट तो कीजिए। आप म्यूट नहीं कर सकते क्या इनको? प्रियदर्शनी जी, आपको समय दिया गया था, मैं आपके पास ये तो तानाशाही होगी। सवाल का जवाब ये तो मुझे फिर फैज अहमद फैज की वो पंक्ति याद आ जाती है कि नया निजाम, नई बंदिशें, ऐलान नया, हम फकत लश्कर शाही के माफिक सोचें और साहिब वक्त ने हुक्म किया है जारी कि अपनी नस्लों से कहो हमारे मुताबिक सोचे। अरे नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान नहीं है। नरेंद्र मोदी के मुताबिक कांग्रेस पार्टी, जिसने इस देश की आजादी में प्राणों की आहुति दी है, इन्होंने नखून नहीं कटवाए, 52 साल देश के तिरंगे की इज्जत नहीं दी। गुरुग्राम में घोटाला, नगर निगम में, पंचकुला में घोटाला, फरीदाबाद में घोटालों की बाढ़, तमाम प्रदेश की जनता के हक को डकार गए। 5.5 लाख करोड़ का कर्ज है प्रदेश की जनता पर। इनको म्यूट कीजिए आप।
आप इनको म्यूट नहीं करते तो समझ लीजिए आप इनसे डरते हैं। इनके मंत्री देखिए जितेंद्र जी बिल्कुल आप गलत इल्जाम नहीं लगा सकते। हम हर एक मुद्दे पर 5 बजे 8 बजे हमेशा मुद्दा उठाते रहते हैं और हर एक मुद्दे पर हम बात करते हैं। जितेंद्र जी आपको समय दिया जा रहा है, आप बोलिए बिल्कुल, लेकिन सवाल उठाने का हक नहीं आपके पास। प्रियदर्शनी जी आपको समय दिया जा रहा है, प्लीज उस समय पर बोलिए। प्रियदर्शनी जी आपके पास में लौटूंगी, प्रियदर्शनी जी आपके पास में लौटूंगी, ना चाहते हो प्रियदर्शनी जी आपको म्यूट करना पड़ेगा फिर। इनको म्यूट कीजिए आप। कैसे नहीं होंगी म्यूट में, नहीं होंगी। प्रियदर्शनी जी मैं आपके पास लौटूंगी, आपको भी समय दिया जाएगा प्लीज। जब मैं आपके पास लौटूंगी तो आप अपनी बात रखिएगा। जितेंद्र जी को अपनी बात रखने दीजिए। आपके चैनल को भी आपके चैनल का सम्मान तराजू में तुल रहा है, देख लीजिए। शुरुआत तुमने की थी, अंत मैं करूंगी। शुरुआत तुमने की मत बोले। ए सुन अपनी हैसियत में रहे, अपनी औकात में रहे। तू तड़ा करके बात मत कर। हैसियत में रहे अपनी में, औकात में रहे अपनी में। यही कराना चाहते हो ना आप इस टीवी चैनल पर? आप इनको म्यूट ना करके यही कराना चाहते हो ना? आप कम जिम्मेदार नहीं है उन चीजों के। आप ये जो करा रहे हो ना अपने चैनल पर, ये आप इसके बराबर के जिम्मेदार हो सोनाली जी। ठीक है जो म्यूट नहीं कर रहे हैं आप। ठीक है प्रियदर्शनी जी, ठीक है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं के सामने गोदी मीडिया नतमस्तक है। बोलेंगे, तू नहीं बोलेगा, तू नहीं बोलेगा। जी जितेंद्र जी दोनों आप दोनों सुनिए, भाषा की मर्यादा। आप एक टीवी चैनल पर बैठे हुए, आप ऐसी भाषा में बात करते हैं अपने घर में। आप दोनों अपनी भाषा का मर्यादा ध्यान रखिए उसका जरा। आदत ही नहीं है मैं किसी के बारे में टोकती हूँ। आप एक प्रियदर्शनी जी, जितेंद्र जी आप घर में नहीं बैठे हुए, आप एक टीवी चैनल पर डिबेट में बैठे हुए। प्लीज भाषा की मर्यादा का ध्यान रखिए आप दोनों। आप इनको बुलवा रहे हैं। प्रियदर्शनी जी मैं आपके पास लौटूंगी। जितेंद्र जी मुद्दे पर वापस आते हैं। फरीदाबाद नगर निगम में पिछले 10 सालों में अब रिपोर्ट की बात कही जा रही है, भ्रष्टाचार लगातार सामने आ रहे हैं। ठीक है आप दोनों के पास ही मैं लौटूंगी। ओंकार सिंह जी भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। ओंकार सिंह जी फिलहाल जिस तरीके से ये मुद्दा सामने आ रहा है, क्या लग रहा है कि सिर्फ नगर निगम की जवाबदेही तय करने से कुछ होगा या फिर पूरे सिस्टम में जवाबदेही तय करने की जरूरत है अभी सरकार को? सोनाली जी सिर्फ एक नगर निगम में जवाबदेही तय करके कुछ नहीं होने वाला। ये सिस्टम की कमजोरियां हैं। जो है भ्रष्टाचार कभी फरीदाबाद में उजागर हो रहा है, कभी पंचकुला में हो रहा है और आने वाले समय में अंबाला में भी जरूर होगा। बहुत बड़े बड़े भ्रष्टाचार हैं, सिस्टम की कमियां हैं। सबसे बड़ी कमी तो यहाँ पे है, जब भी कोई नया काम शुरू होता है उस काम पर कोई चेकअप नहीं है। ठेकेदार को अगर काम 1 करोड़ का मिलता है, 1 करोड़ के काम में 35 से 40 लाख रुपया उसको कमीशन का भुगतान करना पड़ता है। और पहले तो कमीशन सिर्फ अधिकारियों को देनी पड़ती थी, अब कमीशन नेताओं को भी देनी पड़ती है। बहुत अफसोस की बात है, आज जीरो टॉलरेंस कहने वाली सरकार करप्शन ऑल टाइम हाई में खड़ी है। ये पूरा सिस्टम चेक होने की जरूरत है और मुख्यमंत्री महोदय को स्वयं देखना चाहिए। निगरानी कमेटियां तो बनाई थी इन्होंने हर नगर निकाय विभाग में, लेकिन वो निगरानी कमेटियों में है कौन? बीजेपी के पदाधिकारी। वो किसी गलत सिस्टम के बारे में क्यों बोलेंगे? क्योंकि बात उन्हीं की सरकार के अगेंस्ट जाएगी, इसलिए वो बोलेंगे ही नहीं। अगर वास्तव में निगरानी कमेटी बनानी है तो आम जनरल पब्लिक में से जो राजनीति में इंटरेस्ट ही ना रखते हो उनमें से बनाई जानी चाहिए। और जितने इनके अधिकारी हैं, चाहे वो जेई है, एमई है, एक्सीएन है या वो कार्यकारी अधिकारी है, सेक्रेटरी है, इन सब की जवाबदेही हर एक नगर निगम और नगर निकाय विभाग में निश्चित होनी चाहिए। क्योंकि ये लोग अपनी जिम्मेवारी समझते ही नहीं है। सरकार की गाड़ी मिली हुई है, तेल सरकार का है, ड्राइवर सरकार का है, गाड़ी में आते हैं, सारा दिन घूमते हैं। और मैंने अंबाला छावनी की आरटीआई ली कि सेक्रेटरी और ईओ की कारगुजारी देखा जाए, इनकी लॉगबुक की कॉपी ली हमने। आप हैरान रह जाओगे, एक एक दिन में 250 किलोमीटर गाड़ी चली हुई है इनकी। अब बताइए लोकल एक छोटे से शहर में 250 किलोमीटर गाड़ी कैसे चल सकती है? ये बहुत अफसोस की बात है। भ्रष्टाचार में डूबे हुए विभाग है। आज अगर सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार है
तो नगर निकाय विभाग में इसको कहने में हमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। और बीजेपी के प्रवक्ता ठीक है ओंकार जी मैं आपके पास लौटूंगी। इसी बीच बड़ी खबर सामने आ रही है चंडीगढ़ से। 645 करोड़ के कथित घोटाले में नया मोड़ सामने आया है। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक हाईकोर्ट पहुंचा है और जांच एजेंसियों पर दबाव बनाने का भी आरोप लगाया गया इनकी तरफ से। 25.33 करोड़ रुपए जमा कराने की बात कही गई है और बैंक ने रकम वापसी की भी मांग की है। हाईकोर्ट ने सरकार को नोटिस जारी किया है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक मामले से जुड़ा हुआ ये पूरा का पूरा मामला, ये पूरा का पूरा केस है। ईडी फिलहाल मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही है। शेल कंपनियों और खातों की भी जांच लगातार जारी है। तो हरियाणा से जुड़े 645 करोड़ रुपए के कथित घोटाले मामले में बड़ा मोड़ सामने आया है। ईयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट का रुख करते हुए जांच एजेंसियों पर दबाव बनाकर 25.33 करोड़ रुपए जमा कराने का आरोप लगाया है। हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को नोटिस जारी कर जवाब की मांग की है। तो ये बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं, जहां पर 645 करोड़ रुपए के कथित घोटाले मामले में ये बड़ा मोड़ अब सामने आया है। और अपने चर्चा में वापस लौटते हैं और हमारे साथ प्रियदर्शनी जी लगातार बने हुए। प्रियदर्शनी जी, लगातार जिस तरीके से भ्रष्टाचार के अलग अलग मामले सामने आते रहे हैं, चाहे हम बैंक घोटालों की बात कर ले या फिर फरीदाबाद नगर निगम की भी बात कर ले जिसमें 10 साल की रिपोर्ट मांगी गई है, लेकिन सवाल यही है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चूक है जिसकी वजह से लगातार ऐसे मामले सामने आते रहे हैं। क्या आपको लगता है कि अभी भी जवाबदेही तय करने की जरूरत है? सोनाली जी, देखिए जवाबदेही तो बिल्कुल होनी चाहिए। मैं भी इस मंच पे बड़े ही आराम से बोल रही हूँ कि जवाबदेही बिल्कुल होनी चाहिए। आपकी डिबेट में आने से पहले सोनाली जी, मेरी आदरणीय प्रवीण जोशी जी से बात हुई जो कि फरीदाबाद की मेयर है, और मैंने पूछा कि दीदी ये सब प्रवीण जी ये सारी दिक्कतें आ रही हैं, इसमें क्या क्या है। उन्होंने साफ साफ बोला, और ये बड़ी, और इस बात पे मैं भी पूर्ण रूप से सहमत हूँ कि अगर इस किस्म के मामले उजागर हो रहे हैं जो कि कांग्रेस के कार्यकाल में नहीं हो रहे थे, तो आप समझिए सोनाली जी, इसका मतलब कि सरकार सख्त है। जब अगर घोटाले आपके कार्यकाल के बाद उजागर हो रहे हैं, इसका मतलब कि आपने उन घोटालों को दबा के रखा है। यही सबूत है कि हमारा नो टॉलरेंस है करप्शन को लेके, एकदम साफ है। अगर एक केंद्र मंत्री और एक हरियाणा के कैबिनेट मंत्री दोनों इस बात पे संज्ञान ले रहे हैं और कार्रवाई कर रहे हैं लगातार, और उन्होंने बोला कि कार्रवाई होनी चाहिए, तो इसका मतलब कि एक तो पहले ये बात खत्म हो जाती है, एक बात एकदम खत्म हो जाती है कि भाई अंदरूनी कोई फरीदाबाद में ग्रुप बने हुए हैं। जब दोनों मंत्री जिसको कहते हैं ये एक सेम बात बोल रहे हैं, तो पहली बात तो कि अंतरकलह कोई नहीं है हमारी पार्टी में, पहली बात। दूसरी बात है कि इसका मतलब कि मैडम हमारा एकदम क्लियर है कि हम नो टॉलरेंस अधिकारियों को कड़क रखा है कि भाई आपको काम करना पड़ेगा, आप इस तरीके से आप घोटाले नहीं कर सकते हैं, आपकी जवाब यही है। जब आप क्वेश्चनिंग करते हैं तो इससे साफ पता लगता है, आप मॉनिटरिंग करते हैं, अगर क्वेश्चनिंग करते हैं तो इससे लगता है कि आप अवेयर सरकार हैं, सोई हुई सरकार नहीं है। आप देखिए, मैं बड़ी एक दो चार उदाहरण देखिए, मैं एक तो एनआईटी वाला तो दिया ही था, अभी बार बार उदाहरण देने का कोई मतलब नहीं। हिमाचल में देखिए सेब की फसलें खराब हुई, ठीक है। हिमाचल में किसकी सरकार है सोनाली जी, आपको भी पता, हमें भी मालूम है। फसलें खराब हुई, फसलें हरियाणा में भी खराब हुई है। आप ये देखिए कि हमने एक एक व्यक्ति को हमने वो मुआवजा दिया। आज तक हिमाचल की जनता वेट ही करती रहेगी कि हमें भी वो मुआवजा मिले, नहीं मिला। कर्नाटका में किसानों ने आत्महत्या कर ली। आप ये देखिए, मैं मान रही हूँ निगम का ही हमारा टॉपिक है और उस टॉपिक पे ही रहना चाहिए, बिल्कुल सही बात बोली आपने। लेकिन देखिए एग्जाम्पल्स देखना बहुत जरूरी है, और इनके समय पे किस तरीके से निगम के कुछ अधिकारी हुडा साहब के पास गए थे, कुछ क्लर्क के अधिकारी गए थे, सबको मालूम है, ये तो ऑन रिकॉर्ड है। 2008 में उन्होंने गोली चलवा दी थी। कम से कम हमारे मुख्यमंत्री तो, मतलब मैं तो उनकी दाद देती हूँ, साधुवाद देती हूँ ऐसे महान मुख्यमंत्री जी का, चाहे खट्टर साहब हो या चाहे नायाब सिंह सैनी जी हो। नायाब सिंह सैनी जी 24 घंटे अवेलेबल हैं। हमने ऐसा कहते ना, जो बिचौलिए पहले हुआ करते थे, जो आउटसोर्स बिचौलिए हुआ करते थे निगम और वर्कर्स के बीच में, हमने वो चीज खत्म की है। चाहे कोई भी निगम ले लीजिए, और जहां तक जिन सैलरीज की बात करें जो निगम के पैनल कोड में है,
उन सारे व्यक्तियों को, मैं बार बार ऑन रिकॉर्ड बोल रही हूँ, मेरी ऑन रिकॉर्ड रख लीजिए, और उसके बाद अगर मेरी बात गलत हो तो मैं तो लगातार आती रहती हूँ आपके चैनल पे, सुना लीजिए, आप पूछ लीजिएगा मुझसे दोबारा सवाल मैडम। लेकिन मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ बोल रही हूँ कि जो इम्पैनल है, जो कि पेरोल में आ रहा है निगम के, उन सारे लोगों को उनकी तनख्वाहें, चाहे कोई भी निगम हो, उनको टाइम से मिल रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, पहली बात कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो मुझे लगता है कि हमें भी बड़ा दिल दिखाना चाहिए सोनाली जी, और इस चीज को समझना चाहिए। विपक्ष का काम सिर्फ आरोप लगाना नहीं होना चाहिए, चीजों को भी समझना चाहिए। अगर आज ये 200 करोड़ का घोटाला उजागर हो रहा है, इससे साफ पता लग रहा है कि सब लोग चाह रहे कि भैया हमारा टॉलरेंस नहीं है इस चीज को लेके, करप्शन को, एंड दिस इज गुड। ये तो अच्छी बात है ना, ये खराब बात कैसे होगी, मुझे समझ नहीं आ रहा। ठीक है प्रियदर्शनी जी, मैं आपके पास लौटूंगी। हमारे साथ केसी मलकानिया जी भी लगातार बने हुए हैं। मलकानिया जी, जिस तरीके से मामला ये सामने आ रहा है, भ्रष्टाचार के मामले सामने आ रहे हैं, तो ऐसे में सवाल उठता है कि क्या जो स्थानीय निकाय है इसमें कहीं ना कहीं ट्रांसपेरेंसी की, पारदर्शिता की कमी है, और इसको कहीं ना कहीं ठीक करने की जरूरत है स्थानीय निकायों की, अगर हम बात करें तो? देखो, नगर निगम जो है इसमें लगातार नजर रखने की जरूरत है। ऑडिट में होता है, प्री ऑडिट में होता है, परंतु मजे की बात यह है जो बैंक में घोटाला हुआ, एफडी घोटाला हुआ, वहां कागज में एफडी बन के आती रही, ट्रांसफर होती रही, बैंक में एफडी नहीं नजर आई। जब ये हुआ कि प्राइवेट बैंक से जो पैसा सरकारी बैंकों में लाया जाए, तब घोटाला सामने आया। तो इस प्रकार जो बैंक में कर्मचारी है दूसरे हैं, उन पर लगातार नजर रखने की जरूरत है। हम कहते हैं कि हम जांच करा रहे हैं, सब कुछ करा रहे हैं, परंतु ये तब आता है जब घोटाला सामने आ जाता है। परंतु जब घोटाला होता है तब हम उसमें नजर क्यों नहीं रखते? हमें कर्मचारियों पे नजर रखना चाहिए, अधिकारियों को, जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं उनकी ड्यूटी है कि जो अधिकारी हैं और कर्मचारी हैं उन पे नजर रखें, देखें क्या काम हो रहा है, कहाँ बैंक में पैसा जा रहा है, जहाँ सड़कें बने दूसरी होती है। अब जब बाहर में कोई काम होता है तो पार्षद के साइन होते हैं, दूसरों के साइन, तो वहां भी कमीशन में खोजी होती है, सब जगह होता है, घटिया मटीरियल। चलो ये जो छोटी बातें हैं, परंतु जब करोड़ों के बैंक घोटाले हो जाते हैं, करोड़ों रुपए इधर के उधर हो जाते हैं, ऊपर से ऊपर चल जाते हैं, तब हमारी आपकी जांच होती है। और जो अकाउंट ऑफिसर दूसरे हैं वो जो है वो जब जाकर जेल जाते हैं। तो इस प्रकार मैं समझता हूँ कि इनकी जो है नगर निगम पे लगातार नजर रखने की जरूरत है, पूरी बातचीत करने की जरूरत है। ऑडिट के साथ साथ जो स्टाफ है, अगर इसमें घोटाला हुआ है, जो ऑडिट करते रहे अधिकारी जो ऊपर से, उन पे भी गाज गिरनी चाहिए। और फरीदाबाद में जिस प्रकार कहा है, वहां ऊपर से नीचे तक 10 साल की जो है पूरी तरह जांच होनी चाहिए। कई बार जो घोटाला तब जांच होती है जब आपस में अफसरों की खटपट होती है या अधिकारी बदल जाता है। पंचकुला में भी जब अधिकारी बदल गया था, वो कालका में ये लग गया था, तब जाकर जो घोटाला सामने आया था। तो इस प्रकार के जो घोटाले उन पे लगातार नजर रखने की जरूरत है, बिजनेस की जरूरत है। जो अधिकारी के साथ जो चुने हुए हमारे पार्षद होते हैं, मेयर होते हैं, वो इन पे नजर रखें, तब जो है घोटाले जो है कम हो सकते हैं। ठीक है, आपके पास मैं लौटूंगी। हमारे साथ ओंकार सिंह जी भी लगातार बने हुए। ओंकार सिंह जी, अगर बात करें तो लगातार ऐसे मामले सामने आते रहते हैं, और अगर बात करें बीजेपी की तो काफी लंबे समय से बीजेपी सत्ता में है हरियाणा में, लेकिन अब जांच की बात क्यों उठ रही है? पिछले 10 साल की जांच की बात कही जा रही है, लेकिन शायद अगर ये कार्रवाई पहले होती तो भ्रष्टाचार शायद अब बिल्कुल भी नहीं होता, अगर होता तो शायद थोड़ा बहुत होता। सोनाली जी, वैसे तो हर एक विभाग का ऑडिट होता है, इंटरनल ऑडिट होता है, एक्सटर्नल ऑडिट भी होता है, लेकिन ये जो जांच है विशेष जांच है। जब हमें नजर आ रहा फरीदाबाद में घोटाला हुआ, पंचकुले में घोटाला हुआ, तो इन दोनों नगर निगमों की नहीं, सभी नगर निकाय विभाग हरियाणा में जितने नगर पालिका है, नगर परिषद है, नगर निगम है, इन सब की पिछले 12 साल की जांच होनी जरूरी है। और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं अधिकतर नगर निकाय विभाग में बहुत बड़े बड़े घोटाले निकलेंगे, क्योंकि यहाँ पर कोई देखने वाला नहीं है। एक एक कर्मचारी, मेरे को एक बात और बढ़िया मलकानिया जी की बहुत अच्छी बात लगी, एक एक कर्मचारी ट्रांसफर होते रहना चाहिए। अब अंबाला छावनी नगर परिषद की बात सुन लीजिए, 6 साल तक यहाँ के सेक्रेटरी मिस्टर राजेश रहे, 6 साल तक। आप सोचिए, एक अधिकारी एक ही स्थान पर अगर 6 साल तक रहेगा तो क्या सांठ गांठ की संभावना नहीं रहेगी?
ये बहुत बड़ी बात है। 1 साल 2 साल के बाद अधिकारियों और कर्मचारियों की ट्रांसफर होनी बहुत जरूरी है। हाँ, जो HKRN के कर्मचारी हैं उनकी ट्रांसफर नहीं हो सकती क्योंकि वो लोकल लेवल पर भर्ती हैं। लेकिन जो ये कहा जा रहा है कि हमने घोटाला पकड़ा, हमने विजिलेंस अच्छी करी, ये गलत है। घोटाला इन्होंने नहीं पकड़ा। जब जनता के बीच में आवाज आई तो जांच होनी लाजमी हो जाती है। उस जांच में पकड़ना सरकार का ही काम है और सरकार ही तो पकड़ेगी। सोनाली जी, आप तो पकड़ोगे नहीं, मैं तो नहीं पकड़ूंगा, बिल्कुल, क्योंकि हमारे पास सत्ता नहीं है। पकड़ेगी तो सरकार ही। लेकिन ये सरकार पकड़ने के नाम के ऊपर भी क्रेडिट लेना चाहती है। ये बहुत अजीब बात है भाई। अभी तो तुम सत्ता में हो, जिस दिन तुम्हारी सत्ता हटेगी उस दिन तुम्हारे को देखना कितने घोटाले नजर आएंगे। और तो और इनके प्रवक्ताओं के भी सारे खेल सामने आ जाएंगे, जो यहाँ पे लड़ने के लिए आ जाते हैं और तमीज से बात भी नहीं करते, तू करके बात करते हैं। ऐसे लगता है जैसे सब्जी मंडी में बैठे हैं। बहुत अफसोस की बात है। और जहां तक ये कहा जा रहा है नगर निकाय विभाग में HKRN के कर्मचारियों को हर महीने तनख्वाह दी जाती है, यह सरासर झूठ है। मैं खुद इसको देखता हूं। अंबाला छावनी नगर निकाय विभाग के नगर परिषद है, यहाँ पे HKRN के कर्मचारियों को अभी भी आज के दिन में भी चेक कर लेना, आज के दिन में 2 महीने की तनख्वाह उनकी पेंडिंग है। क्यों इतनी तनख्वाह क्यों पेंडिंग हो? एक कर्मचारी को 15,000 से 18,000 मिलते हैं सिर्फ। उस 15 से 18,000 में उसने बच्चे पढ़ाने भी हैं। और ये जो 2 महीने चल रहे हैं, इन 2 महीनों में बच्चों की फीस और दाखिले जाने हैं। इन्हीं 2 महीने की तनख्वाह क्यों रोकेगी? फिर मैं अपनी बहन से पूछना चाहता हूँ, प्रियदर्शनी से, कि नगर निकाय विभाग में HKRN के कर्मचारियों को शनिवार और इतवार क्यों बुलाया जाता है जबकि स्थायी स्टाफ नहीं है? क्या कोई दुर्घटना होगी, क्या कोई मिस हैपनिंग होगी, उसकी इंतजार कर रहे हैं। और जवान लड़कियां बच्चियां हमारी, उनको रात को 9 बजे तक, मैंने खुद 1-2 बार जाके देखा, मेरे को फोन आया, अंकल हमारे को छुड़वाओ यहाँ से। जब मैं गया तब उनकी छुट्टी हुई। ये बहुत अजीब बात है। ये नगर निकाय विभाग में सरासर गलत काम हो रहे हैं। इनकी चेकिंग, इनकी अपडेशन बहुत जरूरी है। ठीक है। ओंकार सिंह जी, मैं आपके पास लौटूंगे। हमारे साथ जितेंद्र जी भी बने हुए हैं लगातार। जितेंद्र जी, लगातार जिस तरीके से ऐसे मामले सामने आ रहे हैं, तो क्या आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी है जिसकी वजह से पारदर्शिता की कमी है, जवाबदेही की कमी है, जिसकी वजह से लगातार ऐसे मामले सामने आते रह रहे हैं? देखिए सोनाली जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, और जिस तरीके से नगर निगम में, पूरे हरियाणा में नगर पालिकाओं में घोटाले चल रहे हैं, और दोनों सम्मानित मंत्री हमारे फरीदाबाद से सम्मानित सांसद हैं कृष्णपाल गुर्जर जी, और केंद्र में राज्य मंत्री हैं, और विपुल गोयल जी सम्मानित कैबिनेट मंत्री हैं। तो मैं समझता हूं कि जिस प्रकार इन दोनों के आपस की गुटबाजी में, और नगर निकाय, नगर जो लोकल बॉडी जो डिपार्टमेंट है वो विपुल गोयल जी के पास है, और उन्होंने कहा भी कि 10 साल के घोटालों की जांच की जाएगी, और 10 करोड़ के पेड़ों के घोटालों के बारे में उजागर करके विधायक मूलचंद शर्मा जी ने, कृष्णपाल गुर्जर जी ने, खुद सरकार के लोग उजागर कर रहे हैं अपनी सरकार में, अपनी सरकार के घोटालों को। तो देखिए, रश्मि रति में एक पंक्ति आती है कि जब नाश मनुष्य पे छाता है पहले विवेक मर जाता, विनाशकाली प्रीत बुद्धि। मैं बताना चाहता हूँ, मानवीय मूल्यों की रक्षा भी नगर निगम में नहीं हो पा रही। 3 लोगों की मौत हुई है। फरीदाबाद में कल एक सफाई कर्मचारी सीवर में डूब के मर गया। यहाँ पर राजनीति होनी चाहिए क्या? उसके पीड़ित के परिवारों के आंसू पूछने चाहिए। मीतरौल गांव जिला पलवल हरियाणा में पड़ता है। फरीदाबाद में नगर निगम में वो नौकरी करता था, स्थायी कर्मचारी था, सीवरमैन की पद पर था। कल उसकी दर्दनाक मौत सीवर में हो गई। जितेंद्र जी, समय की कमी है, समय की कमी है। जितने घोटाले फरीदाबाद और हरियाणा में नगर निगम में हो रहे हैं, कर्मचारियों की तनख्वाह नहीं दी जा रही, ठेके प्रथा में शोषण हो रहा है, 17 सूत्रीय मांगे जो इनकी हैं, उन मांगों को पूरा नहीं किया जा रहा, सब्जबाग दिखाए जा रहे हैं, और म्युनिसिपलिटियां नहीं हो रही। दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस पार्टी कर्मचारियों के साथ है, प्रदेश की जनता के साथ है, और दम है नायब सिंह सैनी की सरकार में तो माननीय हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट की मॉनिटरिंग में जांच करके दिखाए। ये चैलेंज है हमारा। ठीक है जितेंद्र जी। प्रियदर्शनी जी, आप एक छोटा सा लास्ट कमेंट दे दीजिए इस पूरे मुद्दे को लेकर के। जिस तरीके से लगातार जितेंद्र जी की तरफ से आरोप लगाए गए, ओंकार सिंह जी की तरफ से भी सवाल उठाए गए हैं, प्लीज एक छोटा सा कमेंट दे दीजिए 10 सेकंड का। देखिए, मैं साफ एक बात बोलना चाहती हूँ कि ये तो खुद ही अच्छी बात है कि कांग्रेस के प्रवक्ता ने तो खुद स्वीकार किया कि हमारे ही मंत्री इस चीज को, घोटालों को उजागर कर रहे हैं। मैं भी तो यही बात ही बोल रही हूँ।
मैं भी तो सेम ही बात बोल रही हूँ ना सोनाली जी, कि ऐसा कभी आपने इतिहास उठा के देख लीजिए, इनेलो की भी सरकार रही, कांग्रेस की भी सरकार रही, ये बताइए इतिहास उठा के देख लीजिए, आपने कभी देखा है कि मंत्री बोल रहे जी कार्रवाई करो इन सब पे, इस लायक ये है नहीं। ये एक कड़ाई दिखाता है, ये स्ट्रिक्टनेस दिखाता है कि आप ही काम करना चाहते हैं, आप भ्रष्टाचार नहीं चाहते हैं। ठीक है, अगर इस पे कार्रवाई अगर बाद में होती है कहीं और से आती और ज्यादा जनता अगर मान